आज मैं एक बहुत ही सीरियस स्कैम के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर आपको नहीं पता है कि इसे कैसे पहचानना है तो आपकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। ये हर जगह मौजूद होते हैं, आपकी गली का छोटा सा क्लिनिक हो या कोई फैंसी हॉस्पिटल हो, जहाँ आपको गारंटी भी मिल जाती है कि बहुत ही कम खर्चे में बहुत अच्छा इलाज और गारंटी रिजल्ट मिल जाएगा। बट सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं बात कर रही हूँ फेक डॉक्टर्स के बारे में, जो लोगों की लाइफ को डेंजर में डालते हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। फेक डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ कंसर्न है जो कि लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, क्योंकि बेसिकली जब वो कोई इलाज करते हैं तो उन्हें खुद ही बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे फेक डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके पास ना कोई मेडिकल डिग्री होती है, ना कोई अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी वो सर्जरी जैसी चीजें लोगों पर परफॉर्म कर रहे होते हैं और पता नहीं कैसी कैसी मेडिकेशन दे रहे होते हैं। बेसिकली उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि वो एक्चुअली में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ और अपनी लाइफ को बचा सके। आप ये पता लगा पाएंगे कि फेक डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनके कए गए ट्रीटमेंट कितने खतरनाक होते हैं और साथ ही साथ आपको उनको कैसे पहचानना है। आप जानते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 15 लाख के आसपास डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि एलोपैथी और आयुष डॉक्टर्स मौजूद हैं। बट इसी के साथ साथ ये भी एक फैक्ट बताया गया है कि लगभग 2 लाख डॉक्टर्स फेक हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्जरीज जैसी चीजें भी परफॉर्म कर रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि अक्सर ऐसे फेक डॉक्टर्स की वजह से ही हम पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे ही अपना ट्रस्ट खो बैठते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, खासकर ऐसे रूरल और रिमोट एरियाज में जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स की कमी होती है और जहाँ पर लोगों को भी इस बात की पूरी अवेयरनेस नहीं होती है कि एक फेक डॉक्टर्स और एक असली डॉक्टर्स में क्या फर्क। क्योंकि ऐसी जगहों में लोगों में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन साथ में कुछ बेसिक फैसिलिटीज के अभाव के कारण ये उसी का फायदा उठाकर आपको कुछ भी इलाज या कुछ भी मेडिकेशन और कोई भी ट्रीटमेंट दे देते हैं। ये एथिकली तो गलत है ही, लेकिन इलीगल भी है। और इसीलिए आपका ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ऐसे फेक डॉक्टर से अपना इलाज करवाने को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक हो ही सकता है, उसी के साथ साथ आपको लीगली भी कई तरीकों से फंसा भी सकता है। ऐसे डॉक्टर्स के पास डिग्री नहीं होती है, मतलब कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, वो कोई भी गलत डायग्नोसिस करके आपको कोई गलत ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई गलत दवाई दे सकते हैं, जिसका असर सीधा सीधा आपके उस बीमारी पर पड़ेगा और आपके पूरी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ेगा। यहाँ तक कि आपके लाइफ और डेथ का भी ये मैटर बन सकता है। फेक डॉक्टर से अक्सर इलाज करवाने पर जैसे कि गाल ब्लैडर स्टोन रिमूवर जैसी सर्जरीज या प्रोसीजर्स करने में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्योंकि उन्हें पूरी ट्रेनिंग नहीं होती है। हो सकता है कि वो आपका इलाज सही तरीके से ना कर पाए और हो सकता है कि आपकी बीमारी ठीक होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाए और आपको लाइफ लॉन्ग के हेल्थ इश्यूज हो जाए। फेक डॉक्टर्स के चक्कर में आप बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी बीमारी का एक्चुअल पता तो लगता नहीं है, तो वो कुछ भी टेस्टिंग आपके ऊपर करते रहते हैं और बार बार आपसे ट्रीटमेंट के लिए आपको बुलाते रहते हैं। आप उनके चक्कर लगाते रहते हैं और पैसा खर्च करते रहते हैं और वो आपको अननेसेसरी मेडिसिन ट्रीटमेंट्स देकर आपको अपने झांसे में फंसाए रखते हैं। सोचिए कि आपके पेरेंट्स जो कि अक्सर जॉइंट पेन्स और एक्स जैसे ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर वहां पर आप ऐसे फेक डॉक्टर्स के पास फंस जाते हैं तो वहां पर उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो ठीक होने की बजाय उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए, और आप जानते हैं कि ओल्ड एज में अगर ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाए तो वो कितनी जानलेवा हो सकती है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे फेक डॉक्टर्स ऑपरेट कैसे करते हैं। अक्सर ऐसे फेक डॉक्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज से कुछ ही अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के थ्रू ही ऐसे डॉक्टर्स की डिग्री ले लेते हैं और पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो बिना ट्रेनिंग के ही सर्जरीज करने लगते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स करने लगते हैं और कई केसेस में तो वो लोगों को पैसे देके जो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं होती उन्हें भी अपने साथ प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अक्सर पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो पूरे प्रोसीजर को बहुत ही सस्ते में करने का दावा करते हैं और साथ ही साथ आपका ट्रस्ट जीतने के लिए वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने किसी XYZ फेमस सर्जन के अंडर काम किया हुआ है, जिससे आप पूरी तरह उन्हें ट्रस्ट कर ले और निश्चिंत होकर अपना पूरा इलाज वहां से करवा ले। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि ऐसे फेक डॉक्टर्स पकड़े जाने पर भी कुछ टाइम बाद एक दूसरी जगह पर दूसरे नाम से क्लिनिक खोल के फिर से प्रोसीजर्स करने शुरू कर देते हैं। लेकिन इस परेशानी को कम करने के लिए गवर्नमेंट के यहाँ से भी काफी चीजें करी जा रही हैं, जो ऐसे फेक डॉक्टर्स पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली है। इंडिया में ऐसे फेक डॉक्टर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के पूरे लॉज हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल के हिसाब से उन्हें 2 साल की जेल हो सकती है और ऐसे फेक डॉक्टर्स जिन्होंने जाली डिग्री ली होती है उनके ऊपर इंडियन पीनल कोड के हिसाब से भी फ्रॉड और चीटिंग के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट तो अपना अपना काम टाइमली करते ही है। इन पर टाइमली रेड्स डाल के ऐसी क्लिनिक्स को बंद करवा के इनके रजिस्ट्रेशन और मेडिकल लाइसेंसेस को चेक करके, बट इसी के साथ साथ आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी जहां पर आप ऐसे फेक डॉक्टर्स को स्पॉट कर सके। और उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं बहुत ही इजिली। किसी डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर आपको उनके मेडिकल डिग्रीज, लाइसेंसेज वगैरह जैसी कोई चीजें कहीं दीवार पर लटकी हुई नहीं दिखती हैं, तो समझ जाइए कि ये एक फेक डॉक्टर है। अक्सर फेक डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट्स
बहुत ही चीप प्राइस पे देने की ऑफर करते हैं और साथ में गारंटी भी देते हैं कि उनके गए गए ट्रीटमेंट में 100% रिजल्ट आएगा। अगर आपको ऐसा कहीं भी अंदेशा आता है तो आप समझ जाइए कि ये हो सकता है कोई फ्रॉड है। इन केस अगर आप उनसे उनकी डिग्री या उनके सर्टिफिकेट या उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछते हैं और आपको लगता है कि वो हेजिटेट कर रहे हैं इसे बताने में, तो समझ जाइए फेक डॉक्टर से अक्सर आपको काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर मिल सकता है। जैसे कि वो आपसे बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक ऐसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपकी बीमारी एकदम से ही ठीक हो जाएगी और प्रेशराइज करते हैं आपको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाने के लिए, और साथ ही में आपकी बात ना सुनते हुए वो सिर्फ अपनी ही बात आपको बताते हैं। सो अपने आपको ऐसे फेक डॉक्टर से बचाने के लिए आपको सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करने चाहिए। आपको इसके लिए ये पता होना जरूरी है कि एक डॉक्टर के लिए क्वालिफाई होने के लिए उसे MBBS की डिग्री होना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं बैचलर्स ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अलावा कोई भी आपका एलोपैथिक मेडिसिन या फिर ड्रग्स या फिर कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। आपको उनका रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस नंबर, जो कि मेडिकल काउंसिल आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ होता है, उसे भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस लाइसेंस के बाद ही वो लीगली आपके साथ कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ही सस्ते में ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का एक सेकंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से भी जरूर ले लें और उसी के बाद ट्रीटमेंट में आगे बढ़ें। और क्वेश्चंस करने से बिल्कुल भी हेजिटेट मत करें। आपका राइट है अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न होना और उसके लिए डॉक्टर से कुछ भी सवाल पूछना। और सतर्क रहिए, और कैसे कोई भी वार्निंग के साइन आपको मिलते हैं तो प्लीज उस डॉक्टर के साथ आगे बिल्कुल मत जाइए जब तक कि आप पूरी तरह श्योर और कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करवाने वाले हैं वो एक जेन्युइन डॉक्टर है। और हैक हो सकता है जिससे कि आप ऐसे फेक डॉक्टर से बच सकते हैं, वो है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना। क्योंकि अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे ही डॉक्टर्स, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स को अपने पैनल पर डालती हैं जो कि जेन्युइन और अप्रूव्ड होते हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिस्टेड हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फेक डॉक्टर से बच जाते हैं, और साथ ही साथ ऐसे ट्रीटमेंट्स आपके पॉकेट पर भी लाइट होते हैं। ऑफ कोर्स आपको प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पूरे ओवरऑल मेडिकल खर्चे में बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाती है। और आजकल तो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया इंश्योरेंस, जो कि आयुष्मान भारत के नाम से है, वो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कि आपको ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या फिर उनके एम्पैनल कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मिल सकता है। इसी के साथ साथ आप अपने स्टेट के स्पेसिफिक ऐसे कुछ गवर्नमेंट के प्लान्स को भी देख सकते हैं ऑनलाइन, और वो भी अवेल कर सकते हैं। आप भी ऐसे किसी फेक डॉक्टर्स के ट्रैप में फंसे हैं या फिर इससे जुड़ी आपके पास भी कोई इंसिडेंट या एक्सपीरियंस है तो वो आप मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। डेंजरस स्कैम्स की अवेयरनेस हम फैला सके और हो सकता है उससे किसी की जान ही बच जाए। हम ऐसे और बहुत सारे स्कैम्स की अवेयरनेस लाखों लोगों तक पहुंचा चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों तक ऐसे स्कैम्स की अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं। तो इस फ्रॉड की फाइट के अगेंस्ट आप हमारा साथ जरूर दीजिए। एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस इशू जो अक्सर ऐसे फेक डॉक्टर्स से इलाज करवाने में हो सकता है वो ये कि अपनी कॉस्ट कम करने के लिए अक्सर ये आपको काउंटरफीट मतलब कि फेक मेडिसिन भी दे सकते हैं, और आप समझ ही सकते हैं कि फेक मेडिसिन आपकी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी।